साल 2013 रेगिस्तान के बीचों बीच रात के 2 बज रहे थे। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन अपनी टीम के साथ इस सुनसान जगह पर पहुंचता है। इन्वेस्टिगेशन खत्म करके ये सब लोग अपनी गाड़ी की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी इन्हें अपने गाड़ी के बोनेट पर कुछ अजीब सा दिखाई देता है। एक बच्चे के हाथ के निशान, छोटे छोटे निशान, किसी 4-5 साल के बच्चे के जैसे धूल में ये साफ दिखाई दे रहे थे। हैरानी की बात ये थी, यहाँ पर कोई बच्चा नहीं था। इनफैक्ट इस गांव में कोई इंसान भी नहीं था। पिछले 200 साल से इस गांव में कोई भी बच्चा नहीं रहा है। ये लोग आसपास देखने लगे तो भी एक के बाद एक नए निशान इनके आंखों के सामने बनते गए। इसके बाद ये लोग जर्नलिस्ट को बुलाते हैं, लेकिन जर्नलिस्ट के कार पर भी ऐसे ही निशान बनते हैं। ये कोई हॉरर मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है। राजस्थान के जैसलमेर से 17 किलोमीटर दूर कुलधरा गांव, इसे इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड विलेज कहा जाता है। इस गांव में 400 से ज्यादा घर है, स्ट्रीट्स बनी हुई है, मंदिर है, कुएं है, दरवाजे है, सब कुछ है, लेकिन इंसान नहीं है। कहा जाता है गांव में औरतों की चीखें सुनाई देती है, सर कटा आदमी दिखाई देता है। आदमी देखा तो उसका सिर है ही नहीं, बिल्कुल है नहीं। खाना बनने की स्मेल आती है। पूरा बंजर एरिया है। आज भी आप जाओ ना तो कभी कभी लोग कहते हैं कि खाने बनने की स्मेल है। इस जगह पर टूरिस्ट आते तो है, लेकिन सिर्फ दिन में। रात को इस जगह पर कोई भी टूरिस्ट नहीं रहता, क्योंकि रात को यहाँ पर रुकना मना है। कहा जाता है 200 साल पहले कुलधरा एक हंसता खिलता गांव था, लेकिन एक दिन अचानक से गांव के सारे लोग गायब होते हैं। बिना किसी आवाज के, बिना किसी निशान के अचानक से वैनिश हो गए। कुलधरा का सच जानने के लिए आपको एक इंसान को जानना पड़ेगा। ऐसा इंसान जिसके नाम से पूरा जैसलमेर डरता था। एक कहानी है 80s की। जैसलमेर स्टेट था, राजाओं का शासन होता था, लेकिन एक्चुअल ताकत दीवान के पास थी। दीवान यानी कि प्राइम मिनिस्टर। और उस समय पे जैसलमेर का दीवान था सालिम सिंह, बेहद क्रूर। लेकिन सालिम सिंह हमेशा ऐसा नहीं था। उसकी कहानी एक ट्रेजेडी से शुरू होती है। सालिम सिंह के पिता शाहरुख सिंह भी जैसलमेर के दीवान थे, लेकिन रॉयल ऑफिशियल्स ने उनके साथ धोखा किया और उनकी हत्या कर दी। सालिम सिंह इस समय पे केवल 11 साल का था। एक 11 साल के बच्चे ने अपने पिता को मरते हुए देखा। इसी चीज की वजह से उसके दिमाग में बदले की आग भर दी। कुछ साल बाद जब सालिम दीवान बना तो सालिम ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। जो भी इंसान सालिम सिंह की बात नहीं मानता था, सालिम सीधा उसको मारता था। कहा जाता है अकेले सालिम सिंह ने जैसलमेर में इतने लोगों की जान ले ली जितनी सभी दुश्मनों ने मिलकर नहीं ले ली। उसकी टैक्सेशन पॉलिसीज इतनी ब्रूटल थी कि इंसानों और व्यापारों का जीना मुश्किल हो गया। अपने एक्सप्लॉयटेशन के चलते सालिम सिंह ने 2 करोड़ रुपीस जमा कर दिए। सोच के देखो, उस समय के 2 करोड़ रुपीस। सालिम सिंह की हवेली बहुत सुंदर थी। जैसलमेर के राजा भी सालिम सिंह के आगे कुछ न कर सके। सही शब्दों में कहे तो उस समय पे जैसलमेर के किंग सालिम सिंह थे। और ये कोई कहानियां नहीं, ये एक्चुअल हिस्ट्री है। ये सारी घटना 1719 से 1820 तक हुई है। इस सब के बीच में सालिम सिंह की नजर पड़ती है एक गांव के ऊपर, जिसका नाम था कुलधरा। कुलधरा, इस गांव में बहुत सारे लोग रहते थे। कुलधरा गांव में खेती होती थी। कुलधरा गांव एक रिच गांव था, लेकिन सवाल यही उठता है, कुलधरा के लोग एक ही रात में कैसे गायब हो गए। कहानी ये है कि सालिम सिंह की नजर विलेज चीफ के बेटी के ऊपर पड़ी। वो उससे शादी करना चाहता था। सालिम सिंह ने धमकी दी कि गांव वालों ने ऐसा नहीं किया तो वो उसे जबरदस्ती उठा के ले जाएगा। बाद में सालिम सिंह ने गांव वालों को अल्टीमेटम दिया कि अगर गांव वालों ने उसे नहीं सौंपा तो वो पूरे गांव को मौत के घाट पे उतार देगा। अब देखा जाए तो गांव वालों के पास कुछ ज्यादा ऑप्शन नहीं थे। पहला ऑप्शन, एक ही लड़की को सौंप दो। दूसरा ऑप्शन, सालिम सिंह के साथ लड़ने की कोशिश कर दो, जो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं था क्योंकि इनके पास कोई मिलिट्री नहीं थी।
लेकिन कुलधरा के गांव वालों ने तीसरा ऑप्शन चुना, एक ऐसा ऑप्शन जो 200 साल बाद भी लोगों को शॉक कर देता है। 1882 में श्रावण महीने की पूर्णिमा थी, यानी कि 29 जुलाई 1825। इस रात को कुलधरा के लोग गांव छोड़कर चले जाते हैं और सिर्फ कुलधरा नहीं, उसके आसपास 84 गांव थे। ये सारे गांव उसी टाइम पे खाली हो गए। इस गांव में 20,000 घर थे, 80,000 लोग रहते थे और ये सब लोग एक ही रात में गायब हो गए। हजारों लोग, सैकड़ों फैमिली, बूढ़े, बच्चे, औरतें, सब ने एक ही रात में गांव छोड़ लिया। वो घर जो उनके एंसेस्टर्स ने 600 साल पहले बनाए थे, वो कुएं जो उन्होंने अपने हाथों से खुदे थे, सब कुछ पीछे छोड़ दिया गया, बिना किसी लिख के, बिना किसी ने देखे। किसी को नहीं पता था आखिर एक गांव वाले कहाँ गए। लेकिन सबसे मिस्टीरियस चीज ये है, जो चीज इन लोगों ने जाते जाते की, वो चीज जिसने कुलधरा अबेंडेंड विलेज को इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगह बनाती है। कहा जाता है गांव छोड़ते वक्त कुलधरा के गांव वालों ने एक श्राप दिया, कोई भी इस गांव में बस नहीं पाएगा। इसी श्राप के वजह से इस गांव में कोई भी आदमी रहने नहीं आया। माना जाता है जो भी आदमी इस गांव में रहने आया, उस आदमी के साथ अजीब सी एक्टिविटीज हो गई। यहाँ कोई भी आदमी रात नहीं गुजारता। राजस्थान के टूरिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट भी यही बताती है, किसी को भी शाम 6 बजे के बाद कुलधरा में प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। कहा जाता है पूर्णिमा के रात को ऐसा लगता है कि एक गांव आबाद हो गया है। गाय आ रही है, पायल बज रही है, मंदिरों में घंटी बज रही है, आटा पीसने की आवाज आ रही है, आवाजें आती है, लोग दिखते हैं, लेकिन लोगों के चेहरे नहीं दिखते। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के फाउंडर गौरव तिवारी कई बार अपनी टीम के साथ कुलधरा गए। जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया वो काफी अजीब सा था। सबसे पहले टेम्परेचर, कुलधरा में पहुंचने के बाद टेम्परेचर डाउन हो गया। टेम्परेचर -2 डिग्री का था और यहाँ अनएक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट हो गए। इन्वेस्टिगेशन ने सवाल पूछा, ईएमएफ रीडिंग बदली, मोशन सेंसर ऑन हुआ और ईएमएफ रीडिंग कंसिस्टेंट दे रहा था। मैं चाहता हूँ आप आगे आए और हमसे बिना डरे, बिना शर्माए और बिना घबराए बात करने की कोशिश करें। एक टीम मेंबर को लगा कि उसे कोई छू कर गया है। मुझे अभी थोड़ी देर पहले एहसास हुआ कि कोई मेरे आसपास मुझे छू कर गया है। कैमरा में ऑप्स दिखे, लोग कहने लगे वो भूत था। हम वादा करते हैं आपको तंग नहीं करेंगे। कैमरा पे परछाई जैसी चीज दिखी, लेकिन इसे वापस से देखने की कोशिश की तो सारा सिस्टम क्रैश हो गया। चीखने चिल्लाने की आवाज किसी विजिबल सोर्सेस से नहीं आई, बल्कि ऑडियो इक्विपमेंट में कैप्चर हुई। मैंने मन में जो बोला था इसका आंसर। यहाँ पर एक और घटना होती है। वहाँ खड़ी गाड़ियों के ऊपर बच्चों के हाथ के निशान दिखने लगे। एक ऐसे सुनसान गांव में जहाँ कोई इंसान नहीं रहता, जहाँ कोई बच्चा नहीं रहता। गौरव तिवारी ने बाद में कहा, कुलधरा में कुछ तो अजीब सी चीज हो रही है, लेकिन आखिर सच क्या है, चलिए जानते हैं। देखो, कुलधरा के जितने भी कैरेक्टर्स है वो सब कैरेक्टर्स रियल है। एक कहानी को छोड़कर कुलधरा की सारी कहानी सच है। जो एक कहानी है विलेज चीफ की बेटी की, वो कहानी झूठी है। रॉयल डिग्री के अनुसार विलेज चीफ की बेटी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। अब ये सच नहीं है तो आखिर कुलधरा के गांव वाले गांव छोड़कर क्यों गए? कुलधरा में उस समय पर वाटर क्राइसिस थे। कुलधरा के पास बहने वाली काक नदी है, लेकिन एक काक नदी सूख गई। जब तक नदी में पानी था तब तक कुएं भरते रहे। अब नदी सूख गई, नदी सूखने के वजह से कुएं सूख गए, तो वाटर क्राइसिस के वजह से वहाँ पर फार्मिंग ही नहीं हुई। अब एक तरह से कुलधरा में वाटर क्राइसिस थी, वही दूसरी तरफ डाकू और गुंडे कुलधरा के लोगों को लूटते थे। नदी का पानी सूख रहा था, कुएं में पानी नहीं था, फार्मिंग करना इम्पॉसिबल था, और दूसरी तरफ डाकू गुंडे कुलधरा के लोगों को लूटते थे। इसी कारण की वजह से कुलधरा के लोगों ने गांव छोड़ लिया। कुलधरा के गांव वाले उत्तराखंड, हरियाणा,
इस गांव में जाके बसे। आप लोग पूछोगे ये सब सच है तो भूतों की कहानी का क्या? इसका जवाब भी काफी सिंपल है। इसका जवाब है कन्फर्मेशन बायस। जिन जगहों को पहले से ही हॉन्टेड माना जाता है, उस जगह के बारे में आप जितना पढ़ते हो तो आपके मन में डर बस जाता है। तो लगने लगता है कि इस जगह पर भूत है। हर छोटी सी आवाज भूत बन जाती है। गौरव तिवारी वाले वीडियोस थे जिसमें मॉन्स्टर सेंसर लाइट ऑन हो जाती है। उस वीडियो में गौरव तिवारी ये भी कहते हैं हवा की वजह से मॉन्स्टर सेंसर लाइट ऑन हुई होगी, या फिर डिवाइस में खराबी का भी संकेत हो सकता है। कुलधरा के लोग अपना सोना उस गांव में छोड़कर चले गए। तो रात के समय पे कुलधरा गांव में चोर आते थे, सोना चोरी करते थे। अगर इन चोरों को चोरी करनी थी तो सबसे जरूरी बात ये थी कि कोई इस जगह पे ना आए। इसी के चलते इन चोरों ने कुलधरा के बारे में गलत इंफॉर्मेशन फैला दी। ये इन चोरों ने भूतों की अफवाह फैला दी। 1998 में सुमेर नाम का एक आदमी कुलधरा में आता है और कुलधरा में रहता है। यहाँ उसे रात को 2 आदमी दिखे जो एक घर में जाकर खुदाई करते हैं। ये सारी चीजें देखकर सुमेर ने पुलिस को बुलाया और इन 2 लोगों को अरेस्ट किया। लेकिन आपके मन में एक सवाल होगा, गाड़ियों के ऊपर बच्चों के हाथ के निशान कैसे थे? तो कुलधरा के आजू बाजू में बहुत सारे गाँव है और उन गाँवों में बच्चे रहते हैं और वो बच्चे खेलते खेलते कुलधरा पहुँचते हैं। उन हाथों के निशान उन बच्चों के हो गए। वेल दोस्तों, आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना प्लीज। ऐसे वीडियोस के लिए करो यार, करो।